संपूर्ण भारत की आवाज सुनी जाएगी, सबको मिलेगा न्याय, आपकी आवाज सीधे पहुंचाएगी सरकार तक। आज सुबह टाइम्स न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली आपको समर्पित। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जी हां, जिस तरह से पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में या हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है या बहुत ही घिनौना गलत मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, जिस तरह से ये एक समुदाय को टारगेट करना और या हिंदू अल्पसंख्यक को कितना असहाय समझते हैं। खैर, ताजा उदाहरण बांग्लादेश की है, जहां हिंदुओं के ऊपर इस तरह से हमला हो रहा है। पूरे विश्व समुदाय को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और जो है घरों पर जिस तरह से हिंदू समुदाय के लोगों को या नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बहु बेटियों और जो है उनके नुकसान किया जा रहा है, धर्म स्थलों पर नुकसान किया जा रहा है, ऐसा करने वाले पर सख्त से सख्त और जो है इन्हें कानूनी दायरे में लाना चाहिए। और यह एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, यह गलत है और यह गलत है, बिल्कुल गलत मानसिकता है। और यह देश में जिस तरह से हिंदू बहन बेटियों पर जो है इस तरह अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेश में है और उन्हें जो है टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। भारत में कोई भी रहता है उनका सभी का सम्मान होता है, एक दूसरे का सम्मान है और यहाँ पर अल्पसंख्यक कितने जो है सुरक्षित महसूस करते हैं और हिंदू मुस्लिम सभी एक जैसे रहते हैं। तो यह है हमारा भारत और हम सभी लोग इसी तरह से चाहते हैं, प्रेम व्यवहार और मित्रता बनाए रखें। कोई भी कहीं पर भी हो, आप उसे अपना भाई माने और हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और किसी तरह से राजनीतिक प्रचार में जिस तरह से हाव भाव में किसी के ऊपर या कोई कम समुदाय के लोग हैं तो उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को घरों पर हमला किया जा रहा है, उनके जान माल नुकसान किया जा रहा है और जो है उनके मंदिरों और अनेक तीर्थ स्थलों पर नुकसान किया जा रहा है, या वहाँ वह हिंदू बहन बेटियों पर हमला किया जा रहा है, यह बिल्कुल सरासर गलत है और इसमें मानवता के लिए अच्छा नहीं है। और जो मानवता के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है, जो अपने देश के नागरिकता के लिए जीता है, अपने देश के सभी को एक साथ लेकर चलने वाला, वही समुदाय अच्छा होता है और एक विशेष समुदाय लेकर कभी भी नहीं चलना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत मानसिकता है, जो धर्म से बड़ा वो कुछ नहीं समझते, मानवता बिल्कुल नहीं समझते हैं। और जो कुछ समुदाय के लोग ऐसे हैं जो उन्हें बस धर्म से बड़ा कोई काम काज है ही नहीं, बस उन्हें 24 घंटा धर्म धर्म जात जात ही होता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई भी देश हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, जिस तरह से आए दिन खबरें आता रहता है हिंदू के ऊपर, कहीं बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। इसी तरह से हम सभी लोगों को जो है एक मानवतावादी होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में है भाई भाई, तो भाई पर कैसे हमला किया जा सकता है। तो इस तरह से भावनाओं को आघात न पहुंचाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। आपके ही वह नागरिक हैं, आपके ही पास में पड़ोस के रहने वाले हैं, भाईचारों के साथ रहने वाले हैं और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और किसी के ऊपर इस तरह से जो है हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, इस तरह के किसी के ऊपर हमला बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एक दूसरे का प्रेम व्यवहार बनाकर रहना चाहिए। राजनीतिक प्रचार में बिल्कुल भी कोई भी नागरिक को नहीं आना चाहिए। यदि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोगों को जो है इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन इस तरह से दूसरे समुदाय को इस तरह से हमला बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमला करने वाले के लोगों को या विश्व समुदाय को देखना चाहिए और जो है हम सभी जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र को मानते हैं और उन्हें कानून बनाना चाहिए कि यदि कोई भी कम समुदाय के लोग आपके देश में रह रहे हैं और उनके ऊपर कोई ज्यादा संख्या वाले लोग जो है उन पे हमला या किसी तरह बहु बेटी पर नुकसान करते हैं या धर्मस्थली को नुकसान करते हैं,
तो उन्हें तुरंत जो है गिरफ्त में लेकर और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। या सभी देश मिलकर कानून बनाना चाहिए। जिस तरह से आए दिन अनेक समुदाय के लोगों को टारगेट करते रहते हैं, जो कम लोग हैं इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भारत में जिस तरह से हम सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार भावनाओं के साथ रहते हैं, और उसी तरह से सभी देश के लोगों को या रहना चाहिए। और एक मानवता है, जो कि भारत ही एक ऐसा देश है जो मानवतावादी है और एक दूसरे का सहयोग करता है, और एक दूसरे मानवतावादी, कोई भी धर्म जाति से है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम सभी लोग यह मान रहे हैं कि जिस तरह से हमला हो रहा है, लेकिन भारत में विपक्ष दलों के लोग चुप्पी साधे हुए, कहीं कोई ट्वीट नहीं, कहीं कोई भी वक्तव्य नहीं हिंदुओं को बचाने के लिए। जिस तरह से यह देखा जा रहा है कि और अन्य देशों में इस तरह से होता है किसी दूसरे समुदाय को, तो वहाँ चिल्ड भारत में भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज चिल्ड इस तरह नहीं हो रहा है। ये क्या है? क्या एक ही समुदाय के लोग हैं जो अपने अपने लोग जो है चुप्पी साधे हुए हैं? तो हम सभी लोग ये बड़ा कष्टदायी है कि इस तरह से हिंदुओं के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वह हम सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के सभी हिंदुओं को भी यहाँ मिलकर सभी लोग जो है अपने अपने दुकान बंद करना चाहिए और इस पर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश में यह अराजकता राजनीतिक हो रहा है, इसे बिल्कुल भी रोकना चाहिए और आवाज एक साथ उठानी चाहिए कि हमारे बहन बेटियां और हमारे हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और यह दुराचार हो रहा है। हम इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें आज कष्ट है। यह कष्ट इसलिए है कि आज जो है लोग इस तरह से तरह तरह कर रहे हैं। लोग जो है परेशान हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। आज हम सभी लोग उन्हें मदद करने की जरूरत है। और आज जिस तरह से हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें जो है आघात पहुंचाया जा रहा है, जान माल का खतरा हो रहा है, यह बिल्कुल सरासर गलत मानसिकता है। हम सभी को आज या जानवर जैसा सलूट जो कर रहे हैं बिल्कुल भी गलत है, गलत व्यवहार है। ऐसा नहीं है। मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है, धर्म नहीं है, मानवता सब कुछ है, धर्म पीछे है। तो हम सभी को धर्म सब कुछ कर बैठे हैं, मानव का जीवन धर्म के आगे कुछ नहीं है। ऐसे भी सोच के लोग हैं जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। एक समुदाय को हमला करके, टारगेट करके आखिर में क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आखिर राजनीति की पचारे में यह बात क्यों? राजनीति अपने देश गांव के कीजिए, लेकिन जो देश और मानवता और अनेक नागरिक, जो देश का नागरिक है, उसके आंच क्यों आ रहा है? क्यों इसके ऊपर पड़ा हुआ है? उसका सम्मान भाव क्यों नहीं होता है? कितना मानसिकता है कि गलत मानसिकता आज टारगेट हो रहा है सिर्फ हिंदुओं पर। बांग्लादेश का नहीं चल पा रहा है, जिसमें कि लड़की की शादी यदि करना हो, लगभग घर परिवार और घर की पालन पोषण करना हो, तो दाल चावल और सब्जियों में ही लोग 10,000 भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर कई तरह की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बार बार अपील कर रहे हैं। मेरी उचित मांग है कि यह शिक्षा मित्रों में बहन और बेटियों के लिए विशेष कदम उठानी चाहिए। और वहीं पर आज बेसिक शिक्षा कार्यालय बाराबंकी जिला में भारी संख्या में शिक्षा मित्रों की धरना प्रदर्शन 12 अगस्त 2024 यानी कि आज करते हुए मांग ज्ञापन भेजा। बेसिक शिक्षा कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन में सभी आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन बाराबंकी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में यह शामिल हुए। सभी पदाधिकारी शिव नारायण वर्मा, जिला अध्यक्ष, प्रांतीय उपाध्यक्ष रामेंद्र प्रताप सिंह,
जिला वरिष्ठ और उपाध्यक्ष मोहम्मद अनस, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र नाथ मिश्र, जिला महामंत्री, यह सब और समस्त जनपद बाराबंकी के शिक्षा मित्र भारी संख्या में भाई बहन सभी शामिल होकर इसमें संगठन की नेतृत्व में समर्थन करते हुए धरना प्रदर्शन में भाग लिए। तो खास रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं आज सुबह टाइम्स। आप सभी को फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।